अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है CA619 वालों के लिए। CA619 जिनका प्रोजेक्ट कंटिन्यू है लास्ट सेमेस्टर से, यानी कि अब उनका फाइनल डिलिवरेबल सबमिट होना है 6 जून को। तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आज मैं शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपना LMS ही चेक नहीं करते, उन्हें नहीं पता चलता कि भाई क्या अनाउंसमेंट आई है, क्या कुछ भी है। वो इसी तरह से अगर तो वो बनवा रहे तो उन पर डिपेंडेंट होते हैं कि भाई हमें उनकी तरफ से कोई मैसेज आ जाएगा। तो एक दफ़ा अपनी CA619 की अनाउंसमेंट ज़रूर चेक करें, क्योंकि एक दफ़ा आप अनाउंसमेंट देखेंगे तो शॉक ज़रूर होंगे कि भाई ये क्या हो गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो जल्दी से CA619 के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका 6 जून को फाइनल डिलिवरेबल सबमिट होना है, वो अपना LMS ऑन करें और CA619 की अनाउंसमेंट को चेक करेंगे। तो वहाँ पे आपके पास एक अनाउंसमेंट आई हुई है जिसके अंदर आपके पास बताया गया है, जी आपके पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आई है कि आप लोगों ने फाइनल डिलिवरेबल जो आपका फाइनल वाइवा है वो एक साथ होने वाला है। अब ये देखिए इम्पोर्टेंट अपडेट क्या है कि एज पर रिसेंट डायरेक्शन द प्री फाइनल विल बी मर्ज्ड विद द फाइनल वाइवा। दैट दिस लाइन इज टू मच इम्पोर्टेंट। आपके पास ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके पास बता दिया गया है जी प्री फाइनल वाइवा जो है वो फाइनल वाइवा के साथ में मर्ज कर दिया गया है। जैसे ही आप लोग अपना फाइनल डिलिवरेबल सबमिट करवाएंगे तो स्टूडेंट के लिए फाइनल वाइवा सेशन जो है वो स्केड्यूल कर दिया जाएगा। पहले ऐसे होता था कि आप फाइनल डिलिवरेबल सबमिट करवाते थे और उसके कुछ टाइम के बाद, मतलब कि कुछ दिनों के बाद, आपके पास एक स्केड्यूल आता था जिसमें आपका प्री फाइनल वाइवा मेंशन होता था। अब जो स्टूडेंट प्री फाइनल वाइवा पास आउट कर लेता था, उस प्री फाइनल वाइवा को पास आउट करने के बाद फिर आपके पास अगेन कुछ दिनों के बाद स्केड्यूल आता था और उसमें आपका फाइनल वाइवा होता था। लेकिन अब उन्होंने ये सारी स्कीम जो है वो चेंज कर दिया और उन्होंने कहा जी प्री फाइनल वाइवा और फाइनल वाइवा एक साथ होगा। और अब इस सेशन में ये भी बताया गया है कि फाइनल वाइवा सेशन जो है वो स्टार्ट होगा फाइनल एप्लीकेशन सेशन से, इन विच वाइवा पैनल मेंबर विल बी एवेल्युएटेड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्किल्स। अब इसके अंदर वो अपनी स्किल्स भी दिखाएंगे आपसे। आपकी जो प्री फाइनल वाइवा में जिस तरह से होता था कि भाई आपकी एप्लीकेशन रन करवाई जाएगी, आपके पास प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन किए जाएंगे, और अब जाहिर सी बात है उन्होंने स्किल डेवलपमेंट का एक टेस्ट लेना होता है, उसमें आपसे मजीद क्वेश्चनिंग भी हो सकती है और आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो कुछ भी पूछ सकते हैं और आपसे कुछ भी, मतलब अगर PHP वाले हैं तो उनसे PHP के रिलेटेड प्रोजेक्ट से हट के भी क्यूरीज कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट को जज किया जा सके कि उसको नॉलेज कितना है, सिर्फ उसने पेड प्रोजेक्ट लिया है या उसने लर्न भी किया है। इसी तरह से मोबाइल एप्लीकेशन वाले हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन वालों से जावा के रिलेटेड जो भी उन्होंने डाटाबेस इस्तेमाल किया, फायरबेस या SQL जो भी उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चन किए जाएंगे। और उसी सेशन के दौरान में जब आपका पहले एप्लीकेशन रन हो जाएगी और आपका वाइवा वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि प्रोग्रामिंग रिलेटेड जो भी आपकी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आप जैसे ही उसको पास आउट कर लेंगे तो फिर आपका साथ ही फाइनल वाइवा हो जाएगा। अब फाइनल वाइवा के अंदर आपके पास फाइनल जो प्रेजेंटेशन होती है उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। अब उस एक्सप्लेनेशन में आपके पास जो आपकी जितनी भी SRS और डिज़ाइन फेस की डायग्राम्स होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। जो फाइनल प्रेजेंटेशन वाइवा होता है उसको हम BPD फाइल वाइवा भी कहते हैं। जब हम फाइनल डिलिवरेबल अपना सबमिट करवाते हैं तो उसके अंदर हम 3 फाइल सबमिट करवाते हैं। फर्स्ट फाइल आपके पास होती है फाइनल कोड फाइल, सेकेंड फाइल होती है आपके पास प्रेजेंटेशन फाइल और थर्ड फाइल होती है रिपोर्ट फाइल। इन केस अगर उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया, इन केस अ स्टूडेंट इज अनएबल टू सक्सेसफुली डिफेंड द एप्लीकेशन सेशन, अगर वो एप्लीकेशन जो आपका एप्लीकेशन का सेशन होगा जिसमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, अगर तो उसमें वो फेल हो जाता है तो स्टूडेंट को चांस नहीं दिया जाएगा। पहले प्री फाइनल वाइवा में चांस दे दिया जाता था, लेकिन अब वो उन्हें चांस नहीं दिया जाएगा और वो नेक्स्ट सेमेस्टर में अपना वाइवा जो है वो उसी जो प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद उन्होंने सबमिशन के लिए कुछ डिटेल्स दे दी हैं कि भाई सबमिशन के लिए आपके पास सबमिट फाइल जो कोड फाइल है, मतलब आपका जो फाइनल डिलिवरेबल है, वो कोशिश करें कि आप लोग डेडलाइन से 1 से 2 दिन पहले आप सबमिट करवा दें, बिकॉज समटाइम ऐसे हो जाता है कि LMS की साइट जो है वो वर्क नहीं करी होती तो फिर आपको बाय मेल सबमिट करवाना पड़ता है। तो इस दफ़ा उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया है कि नो सबमिशन बाय ईमेल विल बी एक्सेप्टेड, कि कोई भी आपके पास जो
ईमेल के थ्रू फाइल होगी वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप विद इन मतलब कि ड्यू डेट से पहले जो है वो अपनी फाइल अपने प्रोजेक्ट के जो सुपरवाइजर हैं उनको सबमिट करा दें। हाँ, अगर कोई इशू आ जाता है तो नीचे उन्होंने वो भी मेंशन कर दिया कि आप अपनी गूगल ड्राइव पे अपनी फाइल अपलोड करें और फाइल अपलोड करने के बाद सपोर्ट सिस्टम के थ्रू अपने सुपरवाइजर को ईमेल कर दें। उसके बाद उन्होंने कहा जी आपके पास थर्ड स्टेप है आफ्टर एक्टिविटी सबमिशन। आपके पास क्या है जी, submission solution file by the student will be scheduled for the final viva session. For the viva student will be scheduled on a working day and the viva session will be conducted। अच्छा जी, स्टूडेंट का अक्सर क्वेश्चन आता है कि भाई एक ही जगह दो ग्रुप मेंबर्स हैं तो दोनों का वाइवा एक साथ होगा या फिर हमारा सेपरेट सेपरेट वाइवा होगा। तो भाई हर स्टूडेंट का सेपरेट वाइवा होगा, सबमिशन डेट के बाद आप लोगों के पास वाइवा स्केड्यूल आ जाएगा और जो भी आपके पास फाइनल वाइवा का स्केड्यूल आएगा उसकी सेपरेटली एक अनाउंसमेंट आएगी। लेकिन पहले आप लोग पास आउट करेंगे तो उसके साथ ही आपका फाइनल वाइवा हो जाएगा। तो प्री फाइनल में आपके पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि आपके पास आप प्री फाइनल वाइवा इजीली पास आउट कर लें। ये नहीं कि भाई आप डेवलपर से बनी बनाई फाइल लें और उसको जो है वो अपडेट करें, मतलब उसके थोड़ी बहुत लर्निंग करें और वाइवा पास कर लें। अब ऐसा सिनेरियो नहीं होने वाला। वो स्टूडेंट्स जिनका टेस्ट फेज मतलब कि उन्होंने बहुत मुश्किल से पास आउट किया है कि उनको इंस्ट्रक्टर पास आउट नहीं कर रहे, उनकी स्किल्स वीक हैं और उनको इतना नॉलेज नहीं है, वो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें ताकि उनके सुपरवाइज़र जो है वो उन्हें इजीली पास आउट कर सके। और आपका वाइवा जो है वो वीडियो कॉल के थ्रू स्काइप पे होगा आपका वाइवा और आपके पास जो है वीडियो कैम मतलब आपका कैम होना चाहिए, माइक होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर होना चाहिए और आपकी एप्लीकेशन भी प्रॉपरली वर्किंग में होनी चाहिए। तो ये थी आप लोगों की इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। यू मस्ट हैव योर प्रोजेक्ट इन रनिंग स्टेट। आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो मस्ट रनिंग स्टेट में होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई आप कहें कि सर हम इस तरह से कर लेते हैं कि हमारा ये इशू आ रहा है या हमारा ये इशू आ रहा है। जिस भी स्टूडेंट का लैपटॉप का कोई इशू है, कुछ भी उनकी डिवाइस का, इंटरनेट का, ये वो कुछ भी इशू है तो वो उससे पहले सोल्व कर लें या फिर अपने प्रोजेक्ट से जो आपका वाइवा डेट है उससे कुछ दिन पहले अपने सुपरवाइजर से डायरेक्ट स्काइप पे कांटेक्ट कर लें या मेल के थ्रू कांटेक्ट कर लें कि हमारा ये इशू है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कोई सोल्यूशन बता दें। तो जो एंड्रॉयड वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका एंड्रॉयड फाइनली प्रोजेक्ट है तो वो कम से कम उनके लैपटॉप की रैम जो है वो 6 GB होनी चाहिए ताकि उनका प्रोजेक्ट अच्छे से रन हो जाए। और जो वेब वाले हैं उनके लिए 4 GB रैम होनी चाहिए ताकि उनका प्रोजेक्ट इजीली रन आउट हो सके। इसके अलावा अगर स्टूडेंट की CS619 और CS519 प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। और आप लोगों की CS सब्जेक्ट से रिलेटेड या CS411 से रिलेटेड कोई क्यूरी है और CS411 के शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो इसी चैनल पे अवेलेबल हैं। और अगर आप लोग अपने हैंडआउट्स डाउनलोड करना चाह रहे हैं या PPT फाइल्स वगैरह डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी साइट का जो लिंक है वो भी मेंशन कर दूंगी, क्योंकि मैंने स्टूडेंट के कमेंट्स की वजह से ही मैंने एक साइट भी रेडी कर दी जहाँ पे आप लोगों को हैंडआउट्स, PPT फाइल्स, पास पेपर्स, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी गाइडलाइन मटेरियल है वो भी एक तो मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा और उसके अलावा आपको जो भी हम डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, यानी कि SRS डिज़ाइन फेज के अंदर जो भी हम डायग्राम्स बनाते हैं उनके जो स्क्रीनशॉट्स हैं, जो उनके आइडियाज़ हैं वो भी आपको इसी साइट पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।